नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। ये वीडियो है रहस्यमय मानव मस्तिष्क और प्राचीन योग साधना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान योग की कई पद्धतियां हैं, सभी को वे सारी पद्धतियां मालूम नहीं है। उन्हीं में से एक पद्धति है अंशों को जागरूक करने की भी। आपको मालूम होना चाहिए कि योग और तंत्र विशेष ज्ञान यानी विज्ञान है। दोनों के संयोग से जिस विज्ञान का आविर्भाव होता है वह प्रकृष्ट विज्ञान है। उसके सिद्धांत और नियम अकाट्य और अपरिवर्तनीय यानी कि अनचेंजेबल है। इस प्रकार से यानी कि एक प्रकार से वे शाश्वत है। प्रकृष्ट विज्ञान का विषय क्या है? कुंडलिनी विज्ञान, षटचक्र विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, नाद विज्ञान, शक्ति विज्ञान, ये 5 मुख्य विषय हैं। शक्ति विज्ञान का दूसरा नाम तंत्र विज्ञान है। ब्रह्मांड विज्ञान का एक विषय है मस्तिष्क विज्ञान। मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है। जी हाँ, मानव मस्तिष्क बहुत रहस्यमय है और बहुत ही शक्तिशाली है, जो योग साधना में बहुत काम में आता है। पूरे मस्तिष्क के बाहरी हिस्से में यानी कि मस्तिष्क के पूरे बाहरी हिस्से में चारों ओर से एक अज्ञान प्रकार का धूसर यानी कि पदार्थ, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ग्रे मैटर, विद्यमान है, जिसमें टोटल अरब तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स है। जैसा कि मैंने कहा, पूरा मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग की क्षमता और कार्य प्रणाली अलग अलग है। मस्तिष्क के मुख्य भाग यानी कि सेरिबेलम में 120 अरब और में 1 करोड़ 36 लाख तंत्रिका कोशिकाएं हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इन समस्त तंत्रिका कोशिकाओं की सहयोगिनी रूप में अलग से 1 खरब तंत्रिका कोशिकाएं और है। जिस स्थान विशेष पर ये सहयोगिनी तंत्रिका कोशिका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से मिलती है, वहाँ पर बहुत ही जटिल, रहस्यमय, अद्भुत काम होते हैं। तो ये मनुष्य का रहस्यमय मस्तिष्क कुछ इस तरह से है। उस स्थान विशेष को तंत्रिका बंध यानी कि न्यूरोग्लामा साइंस में कहते हैं। यह तंत्रिका बंध अत्यंत रहस्यमय है। जैसा मैंने पहले बताया, अत्यंत जटिल, रहस्यमय और शक्तिशाली है। इसका संबंध कपाल प्रदेश स्थित उस छिद्र से है जिसे योग की भाषा में ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जो अति महत्व का है, जो कुंडलिनी शक्ति में सबसे उच्च स्तरीय स्तर कह सकते हैं एक साधक का। मेरुदंड में स्थित 1 करोड़ 36 लाख तंत्रिका कोशिकाएं 6 केंद्रों में विभक्त है। योग में इन्हीं 6 केंद्रों को षटचक्र कहा गया है। प्रत्येक केंद्र की तंत्रिका कोशिकाएं हर समय एक विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती रहती है। योग के अनुसार प्रत्येक केंद्र का संबंध इन्हीं तरंगों के माध्यम से किसी न किसी लोकांतर अथवा जगत से है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कितनी कोशिका है, कितनी तंत्रिकाएं हैं, रीढ़ की हड्डी में कितने चक्र है, वो कैसे काम करते हैं। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का ये सब पूरा उसे कंट्रोल करता है, उसे अपने बस में रखता है। योगीगण जिसे चक्र भेदन कहते हैं, उनके तरंगों की सहायता से उनका संबंध केंद्र से संयुक्त तो लोकांतर अथवा जगत से अपने आप हो जाता है। धूसर पदार्थ की 17 अरब तंत्रिका कोशिकाएं मुख्य मस्तिष्क की 120 अरब और सहयोगिनी के रूप में क्रियाशील 1 खरब लघु तंत्रिका कोशिकाओं आपस में मिलकर एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करती है जिसे हम मस्तिष्कीय चेतना की संज्ञा देते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली है और रहस्यमय है। भाव, विचार, इच्छा, कामना, लालसा, वासना आदि इसी मस्तिष्कीय चेतना में आविर्भूत होती है। सबसे अधिक रहस्यमय मस्तिष्क का भीतरी भाग है, जिसके चारों ओर काले रंग की 2 पट्टियां टेम्पोरल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं लिपटी हुई है। ये दोनों पट्टियां कनपट्टियों के ठीक नीचे है। मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार उन दोनों काली पट्टियों का क्षेत्रफल 25 वर्ग इंच और मोटाई 1 इंच का 10वां भाग है। आपको यहाँ सुनकर आश्चर्य हो गया कि उन दोनों पट्टियों में स्मृतियों का विपुल भंडार भरा हुआ पड़ा है। जी हाँ, और आगे सुनिए। पहली परत की स्मृति कोशिकाओं में तो केवल वर्तमान जीवन की ही स्मृतियाँ भरी हुई है यानी कि होती है, लेकिन दूसरी परत की स्मृति कोशिकाओं में पिछले सैकड़ों जन्मों की अच्छी बुरी स्मृतियाँ संचित रहती है, यानी कि वहाँ पर विद्यमान रहती है, इकट्ठी रहती है। पहली परत में स्थित वर्तमान जीवन की स्मृतियाँ को सजीव करने की संभावना है। उनकी कोशिकाओं को विद्युत प्रवाह के झटके से चैतन्य कर उसमें स्थिति स्मृतियों को पुनः सजीव करने में लोग सफल हुए हैं। मस्तिष्क के प्रख्यात शल्य चिकित्सक डॉक्टर
विल्डर पेनफील्ड ने जो प्रोफेसर है, फ्रांस के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक है, इन पट्टियों की खोज की है और वह पुराने से पुराने ऐसी स्मृतियों को जागरूक करने में सफल हुए हैं जिन्हें सामान्य या उपेक्षणीय कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली घटनाओं तो प्राय स्मरणीय रहती है, परंतु जो दैनिक जीवन में ऐसे ही आंखों के सामने से गुजरती रहती है, जिनको कोई विशेष नहीं देखता या नहीं समझता, वो हम कभी याद रखते ही नहीं हैं, तो वो भी याद आ जाती है इन पट्टियों को विद्युत झटका देने के बाद। ऐसा बताया गया है। महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि वे स्मृति जो स्मृतियों के गर्भ में लीन हो जाती है, जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, पुरानी हो जाने पर उन्हें याद कर सकना संभव नहीं होता। जैसा कि हमने 5 दिन पहले क्या खाया था या 10 दिन पहले क्या खाया था, बिल्कुल भी याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी वे पूर्णतः विस्मृत नहीं कही जा सकती। वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, कहीं ना कहीं इकट्ठी रहती है। डॉक्टर विल्डर ने कितने ही लोगों के मस्तिष्क के मर्मस्थलों का विद्युत धारा से स्पर्श कर इस प्रकार की स्मृतियों को जगाने में सफलता प्राप्त की है। देखिए कितना गहन है यहाँ पर मानव मस्तिष्क, यहाँ पर पूरा खुलासा हो रहा है मानव मस्तिष्क का। अभी आते हैं स्मरण शक्ति के पास। पहली परत की कोशिकाओं में यहाँ पर जितने लाख कोशिकाएं ऐसी है जो स्मरण शक्ति से संबंधित रखती है, उनका अपना खुद का एक अलग सा क्षेत्र है। जी हाँ, स्मरण शक्ति का इन कोशिकाओं का अपना अलग सा एक खुद का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र में जब प्राण शक्ति आती है तो वहाँ सजीव हो जाती है, और प्राण शक्ति कम होने से वह मंद हो जाती है। तो जब वह क्षेत्र प्राण शक्ति से प्रभावित होता है तो स्मरण शक्ति विलक्षणता अपने आप प्रकट होने लगती है। प्राणों से स्मरण का अति घनिष्ठ संबंध है। योगाभ्यास द्वारा प्राणों की शक्ति बढ़ती है। वह शक्ति जितनी बढ़ेगी उसी मात्रा में स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। किसी किसी व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से भी स्मरण शक्ति की विलक्षणता देखने को मिलती है और देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। अमेरिका का रेवी एलिजा को 2000 पुस्तकें कंठस्थ थी, यानी कि बाहर थी। फ्रांस का राजनेता लियन को विक्टर ह्यूगो की रचनाएं काफ़ी पसंद थी। उनमें से उसने हजारों संदर्भ के पृष्ठ याद कर रखे थे और उन्हें आवश्यकता अनुसार धड़ल्ले से बार बार दोहराता रहता था। इसमें एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होता था। पृष्ठ संख्या भी वहाँ सही सही बतलाता चलता था। ग्रीक विद्वान रिचर्ड को भी पढ़ी हुई पुस्तकें महीनों याद रहती थी। तो यहाँ पर देखिए स्मरण शक्ति कैसा काम करता है, मस्तिष्क कैसा काम करता है, मस्तिष्क के अंदर क्या क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो कब कैसा जागृत होता है, प्राण शक्ति इसमें क्या काम करती है, पूरा यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। ध्यान से सुनिए और समझिए। इसका अगला भाग भी आएगा, ये ध्यान से सुने पहले, ठीक है। इसमें आगे कहा गया है कि जो ग्रीक के बाद जर्मनी बतलाता चलता था, यानी कि जर्मनी का जो भी विस्तार था वो बतलाता चलता था, वो विज्ञान, यानी कि बहुत सारे 2000 पृष्ठ उसने बाहर करके रखे थे, याद करके रखे थे। ग्रीक विद्वान रिचर्ड को भी पढ़ी हुई पुस्तकें महीनों याद रहती थी। जर्मनी का लाइब्रेरियन मैथुरियन विसरे दूसरे के कहे शब्दों को हूबहू पुनरावृत्तित कर देता था। जिन भाषाओं का ज्ञान उसे नहीं था, उसमें वार्तालाप करने वालों की बिना चूक नकल उतार देने की उसे अद्भुत शक्ति थी। एक बार 12 भाषा भाषी लोगों ने अपनी बोली में अपने साथियों से वार्तालाप किया। मैथुरी ने क्रमशः 12 के वार्तालाप को यथावत दोहरा कर सुना दिया। इस प्रकार नैसर्गिक रूप से प्राप्त स्मरण शक्ति के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आपको बताया कि मानव मस्तिष्क कैसा है, कितना गहन है, कितना रहस्यमय है, और इसमें प्राचीन योग साधना क्या काम करती है उसे आज जागरूक कर सिद्ध करने के लिए, उसे 100% उपयोग में लाने के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था। इसका भाग, बहुत सारे भाग अलग अलग मैं बनाऊंगा, ताकि बहुत बड़ा वीडियो है ये आपको मज़ा आना चाहिए, इसलिए मैंने छोटा बनाया। आपको कुछ भी नहीं समझा तो शेयर समझे, पूछिए, कमेंट्स करें, लाइक करें।